तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्या है ये? कैश बुक का समरी। इसके दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट। इन द डेबिट साइड all the receipts are recorded, and in the credit side all the payments are recorded. डेबिट साइड में सारे रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट स्टार्ट्स विद, यानी इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो कौन से रूल को फॉलो करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो कह रहे हैं इट स्टार्ट्स विद कैश एंड बैंक बैलेंस। कहां से स्टार्ट होगा ये? इट स्टार्ट्स विद कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद द सेम, और इसका एंडिंग भी कैश और बैंक बैलेंस के साथ ही होगा। Though sometimes they are merged, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बैलेंस एक साथ मिला हुआ दिया रहता है क्वेश्चंस में। कभी कभी सिचुएशन में ऐसा भी होता है। आगे देखो, रिसीट और पेमेंट अकाउंट जब बनाए, ये तो बात हो गई रिसीट और पेमेंट के बारे में। इसके बारे में एक पॉइंट और जान लो, इट इज अ रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट एसेट्स के अकाउंट को बोलते हैं, क्योंकि ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट समरी है कैश बुक का। कैश बुक में कैश और बैंक बैलेंस को लिखते हैं, और कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, तो इसलिए कैश बुक का समरी भी क्या होगा? एक रियल अकाउंट ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट इसका कैश और बैंक बैलेंस होगा, और एंडिंग पॉइंट भी कैश और बैंक बैलेंस ही होगा। डेबिट साइड सारे रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये बात ध्यान में रखना है कि ऑल द अमाउंट्स received or paid shall be recorded in receipt and payment। क्या कह रहे हैं? जितना भी अमाउंट जो भी पेड हुआ होगा, रिसीट और पेड, यहाँ पे एक पॉइंट, इसको अगर हम एक पॉइंट और ऐड करते तो ज्यादा सही होगा। इन द करंट ईयर, यानी करंट ईयर में, जिस ईयर का आप बना रहे हैं उस ईयर में कोई भी अमाउंट अगर पेड होगा या रिसीव होगा तो उसको रिसीट और पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। यानी पेमेंट स्टेटस आपको देखना है। ठीक है। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इररिलेवेंट फॉर दिस अकाउंट। यानी इस अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं, यानी कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, इससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस अगर वो कैश में हुआ है तो सिर्फ उसी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। करंट ईयर में जो भी प्राप्ति हुई होगी, जो भी पैसे आए होंगे कैश से या चेक से, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में, और करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट पेड किया होगा कैश में या चेक में, उसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया। आगे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें हम। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसका रिसिट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको रिसिट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन के जरिए से हमें बनाना है रिसिट और पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे? फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम होगा फॉर्मेट ड्रॉ करें। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे।
receipts and payments account for the year ending। और यहाँ पे जो डेट है, इस क्वेश्चन में जो डेट दिया हुआ है उस डेट को देख लें, 31 मार्च 2016। तो मैं लिखेंगे तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। इधर लिख लेंगे डेबिट साइड में रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। ठीक है, तो रिसीट्स का अमाउंट भी लिख लिया, रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, दिस इज द फॉर्मेट। हमने बताया आपको इसका स्टार्टिंग कहां से होगा, ओपनिंग बैलेंस से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओपनिंग बैलेंस में कैश का बैलेंस भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस भी हो सकता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2015 को 3500 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश बैलेंस है, बैंक का बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के बैलेंस को मिटा दीजिए, लिख लेंगे यहाँ पे कैश कितना बताया गया है क्वेश्चन में 3500, तो लिख देंगे 3500। ठीक है, उसके अलावा जो भी पैसे प्राप्त हुए हैं, जो भी पेमेंट हुए हैं, उसको एक एक करके लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देख ले पहले। तो मेंबरशिप फीस रिसीव होना है 450 मेंबर से 25 रुपया, लेकिन 50 मेंबर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है 2015-16 का, और 60 मेंबर ने एडवांस में दे दिया है 2016-17 के लिए। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें लिख सकते हैं मेंबरशिप फीस कितना होगा, तो 450 माइनस 50, 450 में से 50 माइनस कर दिया इंटू 25, यानी 400 मेंबर ने पूरा 25 रुपया दिया, और 60 मेंबर ने 25 रुपया अगले साल का भी दे दिया। ठीक है, तो 60 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चार सौ इंटू 25 हो जाएगा 10,000 प्लस 60 इंटू 25 1500, 1500, ये हो गया आपका 11,500। 11,500 रुपये टोटल आया। तो हम इस सब्सक्रिप्शन को लिख देंगे कहाँ, रिसीट और पेमेंट में, मेंबरशिप फीस, यानी इस मेंबरशिप फीस को डेबिट साइड लिख देंगे टू मेंबरशिप फीस। 11,500। अब अगले टर्म की तरफ बढ़ेंगे। मेंबरशिप फीस के बाद क्या रहा, रेंट ऑफ द क्लब 200 पर मंथ है, और वो पेड हो गया है अप्रैल 2016 तक के लिए, यानी 13 महीने का पेड हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे बाई रेंट 200 इंटू 13, यानी 2600 रुपये पेड हो गया। फिर सैलरी कह रहा 350 रुपया है पर मंथ, लेकिन वो जनवरी 2016 तक ही पेड हुआ है, तो लिखेंगे बाई सैलरीज। तो जनवरी 2016 तक का मतलब फरवरी और मार्च का पेड नहीं हुआ, यानी कि टोटल 10 महीने का पेड हुआ। तो 350 इंटू 10 कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 3500। लिख रहा है कि कैश बुक का समरी है, तो जितना अमाउंट पेड हुआ है या जितना अमाउंट रिसीव हुआ है सिर्फ उतना ही अमाउंट लिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखाएगा, ना उससे कम। ठीक है, फिर देख लो फर्नीचर के बारे में कहा जा रहा है 1500 रुपया दिया गया इन द मंथ ऑफ फरवरी, लेकिन फर्नीचर 500 का जो है ना वो रिसीव हुआ है एंड ऑफ द मंथ, उससे मैटर नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट से लिख देंगे बाई एडवांस फॉर फर्नीचर। फर्नीचर का एडवांस अब तक कितना दिया जा चुका है 1500 रुपये, पूरा 1500 रुपये लिखिए। जनरल एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल एक्सपेंस 1200 है, बट 200 रुपये अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 1000 पेड हुआ। तो यहाँ लिख दोगे बाई जनरल एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट 1000 रुपीज पेमेंट साइड। जनरल एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिक फैन, 4 इलेक्ट्रिक फैन है, 4750 का है एक इलेक्ट्रिक फैन, और ये खरीदा गया था क्रेडिट में, लेकिन 1200 रुपये अब तक पेड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ फैन, फैन के जो क्रेडिटर्स है उनको कितना पेड हुआ है 1200। फिर आ जाइए कैश बैलेंस, कैश बैलेंस ओपनिंग लिख लिया। इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड हुआ है 640, बट 60 आर अनपेड, तो बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस 640। फिर 5% इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है 3000 का, क्या लिखेंगे बाई 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना अमाउंट 3000। अब बैलेंस कर लेंगे।
डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल दोनों साइड से बैलेंस कर लीजिए। तो 15,000 का डेबिट साइड आ रहा है, 1560 रुपया बैलेंस बच रहा है। बाई बैलेंस कैरिड ऑन 1560। ये हो गया आपका रिसीट और पेमेंट अकाउंट। इसी तरीके से रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। ध्यान रहे रूल क्या है, बेसिकली आपने रिसीट और पेमेंट बनाने के लिए रिसीट और पेमेंट अकाउंट जब एग्जाम में आएगा तो वो बनता कैसे ये सीखा। स्टार्टिंग बैलेंस कैश और बैंक का बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड में। देखो बैंक का बैलेंस ना ओवरड्राफ्ट अगर है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन आपको एज ए थ्योरेटिकली ये पॉइंट बता दिया जा रहा है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन आ गया हो, कैश का भी बैलेंस है और बैंक का भी बैलेंस है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो बैंक का ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ना पेमेंट साइड में ओपनिंग में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश देके बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यानी नेगेटिव बैलेंस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस बैंक का, इसलिए क्रेडिट साइड उसको लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो होगा हम लोगों का, ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन होगा हम लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। बिफोर आई स्टार्ट कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे हैं, पहले हम लोग ये समझ ले कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो है क्या। तो पहले हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पॉइंट्स जान लें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। एक नॉमिनल अकाउंट है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वैसे ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर बनाए। ठीक है, इन दिस अकाउंट expenses and losses are debited and income and expenditure are credited. Next point, in this account only transaction of revenue nature are taken.
In this account, only transactions of revenue nature are taken. This accounts only transactions of revenue nature are taken. इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ही लिया जाए, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं दी. In this account, non-cash transactions of revenue nature are taken. Of revenue nature are taken. एग्जाम्पल के तौर पे डेप्रिसिएशन. ठीक है. इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट. क्यों प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट income. Sorry, it is prepared to find out deficit. It is prepared to find out deficit or surplus. Income and expenditure account for the year ending. डेट देख लेते हैं. डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. खैर, डेट की जगह पे ब्लैंक छोड़ देंगे. डॉट 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 एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज. फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. फीस कलेक्ट हुआ है 5,20,000, इसमें से 80,000 पिछले साल का है. और फीस फॉर द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे. इसमें यानी इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर्स इनकम और एक्सपेंडिचर ही लेंगे. करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर लिया जाए. ठीक है. और ये प्रिपेयर किया जाता है एक्रूअल बेसिस. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस. और एक्रूअल बेसिस कहता है कि अगर करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर चाहे पेड हो ना हो या रिसीव हो या ना हो. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे. जो आपके पास पॉइंट, अब हम आ जाए वापस से फीस के बारे में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम साइड में बाई फीस. तो 5,20,000 टोटल दिया हुआ है. इसमें 80,000 लास्ट ईयर का है, तो हम ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. कितना अमाउंट? 80,000 माइनस कर दिया. और जो करंट ईयर का बाकी है उसको ऐड कर देंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर का बाकी कितना है? 30,000. तो 5,20,000 में से 80 गया. 4,40,000 माइनस 30, 4,70,000. ठीक है. तो ये हो गया फीस के बारे में इंफॉर्मेशन. उसके बाद सैलरीज पेड 68,000 है, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे. तो सैलरी पेड है 68 माइनस 5, क्योंकि सैलरी पेड में कह रहा ना कि 5,000 रुपया जो है वो, और यहाँ पे आगे कुछ छूट गया. सैलरी पेड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ इंक्लूडिंग रुपीज 5,000
ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस। यहाँ पे कोई पॉइंट छूट गया है, हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि समझ आ जाए। सैलरी पेड इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का पेड हुआ 5,000, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम आएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरीज। तो सैलरी 68,000 दिया हुआ है, यहाँ माइनस कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 5,000 और प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। तो 68 में से 5 गया, 63 और 3 66,000 हो जाएगा। सैलरीज का ट्रीटमेंट हो गया। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस खर्च है, एक्सपेंडिचर साइड लिख दीजिएगा टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। कितना अमाउंट है? 8,000। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के बाद है मीटिंग एक्सपेंसेस। मीटिंग एक्सपेंसेस वो है 25,000। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8,000, मीटिंग एक्सपेंसेस है 25,000। मीटिंग एक्सपेंस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये भी लिख दीजिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस दो बार लिखा गया है। एक का या तो अमाउंट करेक्ट कर लो या फिर उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दो बार मिस्टेक हो गया टाइपिंग। खैर इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं नाम। ट्रैवलिंग एक्सपेंस की जगह पे हम कोई और नाम ले लेंगे। यहाँ पे रेंट ले लो, तो रेंट ले लेंगे। तो रेंट का अमाउंट कितना है? 7,000 है, तो लिख लीजिए एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट 7,000। रेंट के बाद क्या है? अच्छा रेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ, दो बार हो जाएगा। रेंट के अलावा कोई और खर्च देंगे। पोस्टेज ले लेते हैं, उसको कर लो पोस्टेज। रेंट ना लेके पोस्टेज, क्योंकि पोस्टेज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। जो खर्च दिया हुआ वही दोबारा नहीं लेगा। तो पोस्टेज 7,000 ये खर्च था, इसको ले लिया हम लोगों ने। तो पोस्टेज, हेलो जी बोलिए। अभी ऑफिस क्लोज हो चुका है, आप सुबह में आइए 7:30 बजे से लेकर के ना 11:30 बजे तक आप मिल सकते हैं। ये है गढ़ पर आप बढ़ेंगे इलाहाबाद बैंक से आगे ना, तो एक क्रिकेट ग्राउंड आता है और उसके अपोजिट में मंदिर है एक, मनोकामना मंदिर, उसके जस्ट बगल में हो। हाँ मेन रोड पे ही। पहुंच के कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पोस्टेज लिख लिया। पोस्टेज के बाद अगला है परचेजेस ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक। देखो बुक्स और पीरियोडिकल्स में दो तरह का खर्चा है। तो बुक जो है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा के लिए परचेज किया जाता है, तो उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे। और पीरियोडिकल्स कहते हैं जो वीकली और मंथली जो मैगजीन्स वगैरह निकलता है उसके लिए। तो पीरियोडिकल्स तो एक ड्यूरेशन का ही खर्चा है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो पीरियोडिकल्स का खर्चा लेंगे, बुक्स का खर्चा नहीं लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल्स का अमाउंट कितना है? 9,000। ये 9,000 कैसे आया? 40,000 में से 21,000 रुपये बुक का घटा। पीरियोडिकल्स के बाद आ जाइए टू रेंट। रेंट कितना पेड हुआ है? रेंट दिया हुआ है 15,000। फिर पोस्टेज और टेलीग्राम और टेलीफोन दिया हुआ है, इसको भी ले लीजिए। पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन कितना दिया हुआ है? 6,000। पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी तो हम लोगों ने ले ली, प्रिंटिंग और स्टेशनरी ले लेंगे इसके नीचे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना खर्चा है? ये 6,000 रुपये हुआ। प्रिंटिंग और स्टेशनरी 18,000 हुआ। 6,000 को पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो 18,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च हुआ है। उसके अलावा डोनेशन रिसीव्ड, इसको इनकम मान कर ट्रीट कर लेंगे क्योंकि अमाउंट कम है इसलिए। डोनेशन रिसीव्ड इसको इनकम मान लेंगे बिकॉज अमाउंट इज लेस। डोनेशन के बारे में बता दें, अगर अमाउंट हाई रहेगा तो इसको कैपिटल रिसिप्ट मान लीजिएगा और इसको बैलेंस शीट में दिखा दीजिएगा। अगर अमाउंट स्मॉल रहा तो इसको इनकम मान के इनकम साइड लिख देंगे। और अगर डोनेशन के बारे में क्वेश्चन कुछ बता दे तो उसको वैसे ही
तो इसके नीचे में ये पॉइंट लिख लीजिए, डोनेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, डोनेशन को रेवेन्यू रिसिप्ट, बाकी बैलेंस कर लेंगे। चार लाख 70,000 प्लस 25,000, ये हो गया 4,95,000। 4,95,000 से माइनस कर लेंगे 66,000 माइनस 8,000 माइनस 25,000 माइनस 18,000 माइनस 7,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000, तो 3,23,000 आ रहा है, 3,23,000 आ रहा है। 4,95,000 का टोटल, 3,23,000 का सरप्लस आ रहा है। लिखेंगे टू सरप्लस ब्रैकेट में बैलेंसिंग थी, बैलेंस है, क्रेडिट टोटल से डेबिट टोटल घटा के ये पॉइंट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हम लोगों ने डिस्कस। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट आज डिस्कस करा है, एक तो रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है और कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है और कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक और लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा एनपीओ का, वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम लोग रिसीट और पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मालूम होगा, उसके हेल्प से हम लोग प्रिपेयर करना सीखेंगे कौन सा अकाउंट, उसके हेल्प से हम लोग वहां चलेंगे, उसके हेल्प से हम लोग बनाना सीखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए तक